स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और आपके लिए मैं लेके आया हूँ CGPSC रेस्टो प्रीलिम्स का डे 20। यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम डेली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का पेपर, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10 क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकंड लगेगा, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको क्लिक कर लेंगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक आप दे सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो की थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ती है, और जो मैं यहाँ पे एफर्ट्स कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ी अगर विजिबिलिटी बढ़ेगी तो मुझे भी इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलेगा, और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा दोनों जज करने के लिए। तो अगर आपने कर लिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विपणन वर्ष 2021-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व किस जिले में सबसे कम धान खरीदी की गई कृषि विभाग के अनुसार। तो मतलब देखिए, कृषि विभाग का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे या कहीं पे किसी सरकारी बुक में दिया होगा। तो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, उस साल का करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये समझ में आता है कि हमको जो सरकार डेटा जारी कर रही है समय समय पर, उसको हमको फॉलो करना है। ये सब डेटा आपको करंट अफेयर में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? आपका सर्वाधिक हुआ था जांजगीर चांपा में और न्यूनतम हुआ था आपका दंतेवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, जांजगीर चांपा एंड दंतेवाड़ा। कुछ लोग नारायणपुर में कन्फ्यूज हो गए थे, बट ध्यान रखिएगा जो सबसे कम हुआ था वो आपका दंतेवाड़ा में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है मिट्टी से संबंधित। तो आपको सभी को पता है कि मिट्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मटासी मिट्टी के बारे में पूछा गया है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यह दिया हुआ है कि यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि कन्हार जो है, जो कि काली मिट्टी बोलते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल सही है, लोहे की मात्रा मटासी में पाई जाती है। मटासी मतलब कि लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे, लेकिन एक्चुअल में इसमें रेत की मात्रा होती है लाल पीली मिट्टी में। ठीक है, अब आइए वापस से स्टेटमेंट 1 पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपकी, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप लेयरिंग करेंगे तो ये लेयरिंग की बात पूछ रहा है। सबसे ऊपर भाटा पाई जाती है, क्योंकि जो भाटा मिट्टी होती है वो मुरुमी टाइप की होती है। ठीक है, सबसे ऊपर भाटा मिट्टी पाई जाती है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि मटासी भाटा से ऊपर पाई जाती है, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन ए है सही है, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी इसके जो फैक्ट हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। मटासी मिट्टी में कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ, लोहे की अधिक मात्रा और रेत की अधिक मात्रा। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी अगेन आपका इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप इकोनॉमिक सर्वे कितना कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 2021 में भी क्वेश्चन आए थे, 2022 में तो कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए स्टेटमेंट्स को और सही उत्तर को चुनिए। पहला बोला है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। बिल्कुल सही, उस समय के आंकड़े के अनुसार ये बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में GSDP में सर्वाधिक योगदान कृषि का है, ये गलत है। सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि का नहीं होता है, किसका होता है? उद्योग का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उद्योग का जो योगदान है वो सर्वाधिक होता है। तीसरा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। बिल्कुल सही, तो 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, पहले आयोग ने लिया था बी, उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने दावपत्ती लगाया, दावपत्ती के बाद बी को न लेकर के सी को लिया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप सही बना रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, दावपत्ती के बाद तो क्वेश्चन सही हो ही जाता है। अगला है आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया था। इसमें क्या था कि आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन से कथन सही आपको बताने हैं। तो पहला है कि आपका सातवाहन शक्ति के क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है वाकाटक वंश का प्रथम राजा प्रवण सेन प्रथम को
माना जाता है। तो इसमें कुछ कुछ कंट्रोवर्सी है, बट अकॉर्डिंग टू आयोग दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है, विंध्य शक्ति प्रवर सेन के पुत्र थे, ये गलत है, क्योंकि इस उल्टा है। जो विंध्य शक्ति थे वो प्रवर सेन के पुत्र नहीं थे, पिता थे, ठीक है। प्रवर सेन के पिता कौन थे, विंध्य शक्ति थे, ठीक है, विंध्य शक्ति। तो इसलिए जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है तीसरा वाला गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 और 2 सही है, ठीक है। ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे चलते हैं आपके 25वें क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगेन थोड़ा सा करंट अफेयर वाला ही क्वेश्चन है। उस टाइम पे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में धान को किस किस्म को 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पहले इसका आंसर दिया था जीरा फूल, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, दूबराज। बाद में अमेंड करके इसको दूबराज आयोग ने ले लिया था। सही उत्तर है दूबराज। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्यों हुई थी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है 2021 में, ठीक है। तो 2021 में किसको दिया गया था, दूबराज को दिया गया था, लेकिन उससे पहले 2019 या 2020 में आपको जीरा फूल को दिया गया था। आप अगर इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है, विच वैरायटी ऑफ पैडी छत्तीसगढ़ हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग, जीआई टैग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ है। तो ईयर नहीं दिया हुआ है तो इसलिए जीरा फूल और दूबराज दोनों सही हो जाता है, क्योंकि इसमें ईयर नहीं दिया हुआ है। अगर ईयर नहीं दिया हुआ है तो आपका दोनों सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि सीजीपीएससी का नियम है कि अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित नहीं किया गया, अमेंड किया गया। अगर हिंदी में अगर ईयर नहीं दिया होता तो ये विलोपित हो जाता, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी एक बार आप लोग क्या करिएगा, हिंदी को पढ़ लीजिएगा। हिंदी क्योंकि सर्वोपरि होता है, प्रामाणिक होता है यहाँ पे, ठीक है। यूपीएससी में उल्टा होता है, यूपीएससी में इंग्लिश को महत्व देता है, लेकिन सीजीपीएससी में आपको हिंदी को पहली प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, विलोपित करते समय। आपका अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, स्थानीय नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मतलब आपको ये बताना है कि किन किन मामलों पर जो राज्य शासन है वो स्थानीय नगरीय स्थानीय निकायों पर नियंत्रण करता है। तो आपके क्या है, विधायी मामलों पे, वित्तीय मामलों पे, कार्मिक मामलों पे। और आपका अगला क्या है, नागरिकों की शिकायत को नहीं देखता है, शिकायत को लोग खुद से मैनेज करते हैं। बाकी 3 मामलों पे होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी, ए, बी, सी। देखिए मैं इंग्लिश वालों को इसलिए बोलता हूँ कि हिंदी को पढ़ने के लिए, एक्चुअल में मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने क्या किया था कि मैंने देखा कि इन लेजिस्लेटिव मैटर्स पढ़ा, ठीक है, मैंने उसको बोला कि हाँ सही है। इन फाइनेंशियल मैटर पढ़ा, फिर तीसरे मैंने इन पर्सोनल को मैं पर्सनल पढ़ दिया। मतलब पर्सनल मैटर में तो नहीं करता होगा करके मैं इसको काट दिया और मैं ए और बी लगा के आ गया था। हालांकि मेरा उस टाइम पे सिलेक्शन हो गया था, ये मेरा एक सिली मिस्टेक्स था 2021 एग्जाम में। हालांकि मेरा नाम आ गया था, लेकिन एक सिली मिस्टेक्स आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा वो कर देता है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो अगर इंग्लिश में मैं पढ़ा था, सिर्फ हिंदी को नहीं पढ़ा था, हिंदी को मैं कार्मिक पढ़ता तो मैं समझ आता कि पर्सनल नहीं है, पर्सोनेल है। आप समझ रहे हैं, मैं पर्सनल पढ़ के इसको काट दिया था, ठीक है। तो आपको इसको दोनों को पढ़ना है, हिंदी वाले भी इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले भी हिंदी पढ़ लेंगे, फटाफट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत, या तो फिर जो एकदम श्योर है उसको मत पढ़िए, जहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज का मदद ले सकते हैं। इसका सही उत्तर आपका क्या है, डी, ओनली ए, बी, सी। तो मतलब कि आपका विधायी मामले, वित्तीय मामले और कार्मिक मामलों में आपका जो राज्य शासन है उस पर नियंत्रण करता है, शिकायतों में नहीं करता है। कार्मिक मतलब कि स्टाफ। तो स्टाफ में आप देख सकते हैं जो सी होता है, जनपद सी होता है, आप सीजीपीएससी निकाल के आप सीईओ बनेंगे तो आप राज्य शासन से आप सेलेक्ट हुए, लेकिन आप जाके जनपद पंचायत के सीईओ बन रहे हैं, ठीक है। और नगर पंचायत में भी सीएमओ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे नगर पंचायत की बात करें तो सीएमओ भी आपको राज्य शासन देता है। तो कार्मिक मामले स्टाफ वगैरह सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कार्मिक मामलों में भी होता है। और विधायी और वित्तीय तो आपको पता ही है, नियम बनाते हैं और पैसा भी भेजते हैं, ठीक है, लेकिन शिकायतों को उतना ध्यान नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों में कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, उसके अनुसार आपको आंसर लेना है। तो आपका पहला, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाली बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है, लेकिन जो एक है कथन है वो कारण को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। कथन ए कारण सही है, परंतु कथन ए का स्पष्टीकरण कारण नहीं है। एक्चुअल में इसका आंसर पहले ए लिया था, अमेंड करके इसको क्या कर दिया,
बी कर दिया, क्योंकि लोग दाया पत्ते लगाए होंगे, बोले होंगे कि जटिल है, तो जटिल बोलने से हम कैसे इसको मान लें कि आप जनसंख्या बढ़े करके इसका कारण आप स्पष्ट कर रहे हो, तो इसलिए इसको मजबूरन सीजीपीएससी को बी लेना पड़ा था इसका आंसर। इसका सही उत्तर याद रखिएगा बी है, अगर रिपीट होता है तो हमको इसको बी ही लेना है। अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो नगर पालिका समिति, वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति, जिला आयोजना समिति। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर लिया है आपका अमेंड करके डी लिया है, 2, 3, 4। ठीक है, पहले चारों को ले लिया था, बट दाव पत्ती में देखा गया होगा कि जो नगर पालिका समिति है इसका उल्लेख नहीं है। वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति जिसको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तीनों को आपको अनुच्छेद बना के दिया गया है। ठीक है, वार्ड कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तीनों का उल्लेख आपको मिलता है। नगर पालिका म्यूनिसिपल कमेटीज का नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक्ट से बन जाता है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3 और 4। चलिए आगे चलते हैं आप अगले क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है आपको, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतना डीप कई बार याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे कुछ कुछ चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मनी बिल है। मनी बिल आपको पता है कि आपका जो इंडिया लेवल का होता है क्या होता है, 110 होता है। और मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि जो भी आप इंडिया लेवल का अनुच्छेद देखते हैं, जैसे कि मान के 110 है, उसमें अगर आप 89 जोड़ेंगे तो आपका कई सारे आपके स्टेट वाले आ जाएंगे, तो 189 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 199 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद है इंडिया का, उसमें आपने 89 जोड़ दिया, स्टेट का आ गया, आप इसको मिला लीजिए, डी का क्या आ गया, 2। तो क्या हो गया आपका, डी को अगर 2 में मिलाएंगे तो आपका आंसर आ गया डी का 2। देखिए यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए, यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए, यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इंडिया का आपको पता है मनी बिल, वित्त विधेयक, इंडिया में अनुच्छेद होता है 110, और मैंने आपको एक रूल बताया, 89 जोड़िए, आप जोड़ते जाइए, आप जोड़ के देखेंगे आपका 200 तक करेक्ट आएगा। ठीक है, 200 से कुछ दूर तक आता है एक, फिर उसके बाद फिर 90 जोड़ते हैं, क्योंकि एक उसमें एक्स्ट्रा आर्टिकल आता है राज्य वाले में, क्योंकि राज्य का जो राज्यपाल का वाला जो विधेयक है, राज्यपाल जो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए वो करता है, रिजर्व करता है, उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आप 89 जोड़ेंगे तो आपका जो आ जाता है राज्य वाला, 89 जोड़ के 99 ले आए तो आपका आंसर आ गया। अब बाकी को भी आप जोड़ लेंगे तो राज्यों के विधायक का गठन क्या होगा आपका, 168 में आता है। ठीक है, अब इसको आप याद कर लेंगे सारे को। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कौन से में आता है, 178 में आता है। वेतन भत्ते किस में आते हैं, 195 में आते हैं। ठीक है, और यह आपका वित्त विधेयक 199, हम लोग पहले ही इसको देख लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह के जटिल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा सा ट्रिक लगा के। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ही बहुत डीप पूछ दिया था। इसमें क्या है कि लक्ष्मीकांत में एक टेबल दी गई है, उस टेबल से आया है क्वेश्चन। इसके अलावा भी बाकी सारे बुक में दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि आपको पंचायत का कुछ कुछ कमेटी दिया गया है, और उस कमेटी का आपको अध्यक्ष बताना है। ठीक है, तो पहले क्या आपका बलवंत राय मेहता और जो बाकी LM सिंह भी वगैरह पूछते थे, लेकिन ये थोड़ा सा इस बार डीप पूछ दिया है। तो इसमें जो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण है, रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टेटिक्स, इसका VR राव सही है, ये वाला सही है आपका। ठीक है, आपका तीसरा भी सही है, SD मिश्रा आपके पंचायत सहकारी के संबंध में कार्य समूह है, आपका चौथा भी सही है, D भी सही है, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था KV राव। ठीक है, GKV राव करके। तो आपका क्या क्या सही हो गया, A हो गया, C और D। तो A से D आपका ऑप्शन A में है, इसलिए आपका ऑप्शन A सही हो गया। आपका दूसरा वाला पंचायत राज प्रशिक्षण सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है आपका, जो ये आपका पंचायत राज प्रशिक्षण के लिए कमेटी बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, थे G रामचंद्रन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, G रामचंद्रन जी थे। तो ये आपका जो सही होगा आपका G रामचंद्रन। ठीक है, आपका जो यहाँ पे दिया हुआ था AS त्रिवेदी जी, वो आपका गलत है। ठीक है, तो ये जो कमेटी है उनके अध्यक्ष को, इसका आपको याद कर लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इस तरह से आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पुराने क्वेश्चन देखने के लिए आप लिंक में जा सकते हैं, मैं आपको लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप में डाल दूंगा। नीचे भी और भी आपको लिंक मिलेंगे, जहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स का लिंक है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि इसकी थोड़ी विजिबिलिटी बढ़े और मुझे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर कल अगले 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।